हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग की क्लास में मैं रोहित आरव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपने अभी तक अपने प्रोजेक्शन के टॉपिक में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। मतलब कि हम लोगों ने अपने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के जो क्वेश्चंस थे उनको प्रॉपरली शीट पर भी बना करके देख लिया और मैंने आपको बोर्ड पर तो क्लासेस में समझाया ही था। ठीक है, तो बस उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब जो हम आज अपने जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। देखिएगा, क्या नाम है? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। इसको बोलते हैं हिंदी में ठोसों का प्रक्षेप। क्या बोलते हैं? ठोसों का प्रक्षेप। सबसे पहली बात करते हैं कि सॉलिड होते क्या है। तो देखिएगा, सॉलिड का मतलब ठोस होता है हिंदी में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब छोटी क्लासेस में थे, लाइक 8th 9th के आसपास, तो वहां पर सॉलिड्स का जिक्र आता था। सॉलिड बेसिकली किसी भी ऐसी शेप को बोलते हैं जिसका कोई आकार होता है, जिसका कोई शेप होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, कोई भी ज्यामितीय आकार होता है, उसको सॉलिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो एक क्यूबॉइड यानी कि घनाभ होता है। जो लूडो खेलते हैं सब लोग, लूडो का जो डाइस होता है, जो लूडो में जो नंबरिंग डिस्प्ले डाइस होता है, जो लूडो का पासा, वो एक क्यूब यानी कि घन होता है। तो वैसे करके ही उन सब शेप्स को सॉलिड। आइसक्रीम तो सब लोग खाते हो, आइसक्रीम को उल्टी करके रखेंगे तो उसको कौन कहेंगे, है कि नहीं? तो वो भी एक सॉलिड है। तो ये सारी की सारी शेप जो होती है वो होती है हमारी सॉलिड। तो बेसिकली सॉलिड जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका प्रिज्म, एक होता है आपका पिरामिड। अब बात करते हैं कि प्रिज्म किसको कहा जाता है। तो प्रिज्म, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक दिस डस्टर। ये डस्टर है हमारे पास, ये एकदम आपके लिए प्रिज्म का परफेक्ट एग्जांपल है। कैसे? देखिएगा, या इसका यहां से जो भी शेप है बना हुआ वो एग्जैक्टली शेप इधर से भी है। मतलब जो शेप इसका नीचे से है वही शेप इसका ऊपर से भी है। कहने का मतलब ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी शेप इसका, लाइक मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके इसका शेप बना हुआ है, तो ये डिट्टो ही शेप बिल्कुल इसका ये वाला कोना यहाँ तक गया, इसका ये वाला कोना यहाँ तक गया, इसका ये वाला कोना यहाँ तक गया। ऐसे कर करके ओवरऑल जो इसका शेप नीचे से था वही इसका शेप ऊपर से भी हुआ। इस प्रकार के शेप को कहा जाता है आपका क्या? प्रिज्म। याद रखिएगा, प्रिज्म उन आकृतियों को कहा जाता है जो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से समान शेप, सेम शेप बनाते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे सब लोग बहुत छोटे थे, मैं अपना बताता हूं। जब मैं छोटा था तो मैं इस टाइप की कलाकारी किया करता था, ऐसे करके एक क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करते थे, है कि नहीं? ये देखिए, ये जो डस्टर मैंने आपको अभी दिखाया है बेसिकली उसी का बनाया है। तो इसका नीचे से भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है, ऊपर से भी एक, मतलब जो नीचे से शेप है डिट्टो वही शेप ऊपर से भी है। लग रहा है ये 3D डायग्राम। तो बेसिकली वैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पढ़ ही क्या रहे हैं? 3D का 2D रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने पॉइंट के बारे में बात की, फिर लाइन के बारे में, फिर प्लेन्स के बारे में, और अब फाइनली अपना मेन टॉपिक सॉलिड्स पर भी आ गए। तो ये होता है हमारे पास क्या बच्चों? ये था हमारे पास प्रिज्म। मतलब प्रिज्म का आप एग्जांपल ले लीजिए, प्रिज्म आपका ऐसा लगता है देखने। ठीक, अब मैं आपको एक पिरामिड भी बना देता हूं, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। देखिएगा, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी कोन तो देखा ही होगा, है कि नहीं? तो बेसिकली जो कोन होता है उसको एक पिरामिड के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। अब कोन की अगर बात छोड़ दें तो मैं दूसरा एक शेप ले लेता हूं। लाइक मान लीजिए कि अब यहाँ पर हमने एक ट्रायंगुलर पिरामिड को ले लिया है। किसको ले लिया है? अब यहाँ पर हमने एक ट्रायंगुलर पिरामिड को ले लिया है, ऐसे करके, क्योंकि ये ऐसे करके मिला है, ये पीछे से ऐसे करके इसमें मिल जाएगा, पीछे से ऐसे। लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देगा। बेसिकली इसका नीचे से ट्रायंगल शेप है और इसके ट्रायंगल के तीनों कोने ऊपर जाके एक पॉइंट पर मिल गए हैं। उसको कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? इन शेप्स को कहा जाता है आपका पिरामिड। ठीक है, याद रखिएगा, बेसिकली सॉलिड हमारे वो है जो नीचे से कोई आकृति होती है और ऊपर को कोई मतलब और किसी तरीके से मिलते हैं। अगर जो शेप नीचे से है वही शेप ऊपर से रहेगा तो उसको प्रिज्म कहा जाता है। अगर नीचे से कोई शेप है
और वो शेप कौन कौन सी हो सकती है, उन शेप के नाम लिख लेते हैं जल्दी से, कि मतलब उनकी जो बेस की आकृति है वो कौन कौन सी हो सकती है। यानी कि बेस शेप, आधार की आकृति कौन कौन सी हो सकती है, बिल्कुल सिंपल है। देखिएगा, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर का मतलब वर्ग हो सकता है, या फिर आपका रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल का मतलब आयत हो सकता है, आयताकार, वर्गाकार, आयताकार, और बाकी कोई भी आकृति। पेंटागन हो सकता है, मतलब पंचभुजाकार, वैसे ही हेक्सागन हो सकता है, यानी कि षटभुजाकार, और मतलब कोई भी शेप लगा दे तो वो तो आगे बढ़ता चला जाएगा ऐसे। एक और थोड़ा सा अलग है, सर्कुलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। सर्कुलर उसको बोलते हैं वृत्ताकार, मतलब कि अगर किसी का शेप नीचे से भी सर्किल हो और ऊपर से भी सर्किल हो, तो जल्दी से बताओ उसको क्या बोलेंगे बच्चों। देखिएगा, एक ऐसा फिगर बना रहे हैं हम जिसका नीचे से भी सर्किल शेप है, ये लीजिए, नीचे से भी सर्किल और ऊपर से भी सर्किल। तो आप ये किसने नहीं पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, नाम बताओ जल्दी से। इसको बोलते हैं बेलन, यानी कि सिलेंडर। तो देखिएगा, और ये इसका नीचे से सर्किल है, ऊपर जाकर सारे के सारे कोने मिल गए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर्किल का या किसी भी शेप का पिरामिड भी हो सकता है और प्रिज्म, दोनों ही आकृतियां इनमें से किसी भी शेप की हो सकती हैं, जितनी मैंने शेप यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आया। ठीक है, एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो बच्चों जो मैं पढ़ाता हूं उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलो, और साथ ही साथ मेरे साथ साथ हर चीज नोट करते हुए चला करो। क्योंकि देखिएगा, जो मैं बात यहाँ पर आपके लिए बोलता हूँ वो हर एक शब्द एक क्वेश्चन में बदल जाएगा एग्जाम में, हर एक शब्द आपके लिए। अच्छा, कितनी बार बोला है आपको कि यहाँ पर एक शीट मिलने वाली है, उस तो एक शीट में कितना लिख दोगे, इसीलिए जितना आपको पढ़ा रहे हैं उतना लगते चले जाओ, बहुत बल्कि बहुत से भी ज्यादा रहेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मैं मिटाता हूं और अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन प्रिज्म का लूंगा, फिर एक क्वेश्चन पिरामिड का लूंगा, और बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो इसमें तीन तरीके से आते हैं। एक तो आते हैं नॉर्मल प्रोजेक्शन वाले, एक आते हैं 4 स्टेप वाले, और एक आते हैं 6 स्टेप वाले। तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन ही बताने की कोशिश करूंगा, 4 स्टेप वाले भी, 6 स्टेप वाले भी, और 3 स्टेप वाले भी। मतलब 3 स्टेप के आते हैं, 4 स्टेप के आते हैं, और 6 स्टेप के आते हैं। जिसमें से आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि 6 स्टेप के क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस रहते हैं, लेकिन आगे एग्जाम में तो कैसे करोगे, इसलिए आपको मैं कराऊंगा सारे के सारे स्टेप। मैं आपके लिए एक भी स्टेप नहीं छोड़ाऊंगा, यानी कि 4 स्टेप वाला पहले एक क्वेश्चन कराएंगे हम, पहले कराएंगे 3 स्टेप वाला एक क्वेश्चन, फिर कराएंगे 4 स्टेप वाला, फिर कराएंगे 6 स्टेप वाला। 5 स्टेप का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिएगा, 3 स्टेप वाला क्वेश्चन कौन सा होता है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिएगा, आपका बिल्कुल भी एक सेकंड भी समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि आप लोग भी अपना कीमती समय लेकर के आए हो, तो भरोसा रखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम टाइप 1 ले रहे हैं, टाइप 1 का मतलब है 3 स्टेप्स, बस 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को करना होता है। तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर बोर्ड पर। देखिएगा, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का वृत्ताकार, वृत्ताकार को क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं तो इसको वृत्ताकार लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं ना। वृत्ताकार लिखने की जरूरत क्या है, सीधा सिलेंडर लिख देंगे, या फिर अगर कोण का क्वेश्चन लेंगे तो कोण लिख देंगे, है कि नहीं। का बेलन, बेलन का मतलब सिलेंडर, सीधा सिलेंडर लिख दीजिए। अब आप सिलेंडर से समझ जाइएगा कि सिलेंडर का मतलब होता है सर्कुलर प्रिज्म। ठीक है नहीं, सिलेंडर एचपी में इस प्रकार
एचपी में अपने बेस पर रखा हुआ है। एचपी में इसको भी 3 स्टेप वाला है, इस प्रकार नहीं आएगा इसमें। एचपी में अपने बेस यानी कि आधार पर रखा हुआ है, आधार पर रखा हुआ है। इसका प्रोजेक्शन करो, मतलब जब कोई एंगल ना दिया जाए तब ये वाला, इसको बोलते हैं 3 स्टेप वाला का प्रोजेक्शन करो। मतलब कि अगर हमें क्वेश्चन में कोई एंगल ना दिया जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कहा जाता है हमारा, क्या कहा जाता है भैया, उस प्रकार के क्वेश्चन को कहा जाता है टाइप 1 यानी कि 3 स्टेप। चलिए बिना समय गवाए जल्दी से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों सीट लेकर के बैठे होगे, जल्दी से एक लाइन हम खींच लेंगे जिसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं या अपना एचपी और बीपी के प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, खींच ली बिंदास। अब बेसिकली जब कोई एंगल ना दिया जाए उस केस में आपको इसका फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है, और अगर टाइम लगे तो साइड व्यू भी बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही बार बनाना है। क्योंकि जब कोई भी एंगल नहीं दिया जाता तो सिर्फ हमको एक बार बनाना होता है। अगर एंगल दिया जाता है तो आपको याद होगा मैंने प्लेन्स में क्या बताया था कि जब एंगल दिया जाता है तो पहले उसका रियल शेप ड्रॉ करते हैं, फिर उसको एंगल के साथ झुकाते हैं। तो वैसे कहानी यहाँ पर भी करना पड़ता है, पहले उसका रियल शेप ड्रॉ करना पड़ता है, फिर उसको एंगल के साथ झुकाना पड़ता है। लेकिन अगर एंगल नहीं दिया है तो सिर्फ हमको झुकाने की नीड ही नहीं, सिर्फ हमको 2 व्यू बनाने पड़ेंगे। नोट कर लो कि यदि एंगल नहीं दिया जाता है तो हमको सिर्फ 2 व्यू बनाने की आवश्यकता होती है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, वो भी सीधे एक ही बार में। और हम चाहें तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, चाहें तो साइड व्यू भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीसरा वो काम करने के लिए होता ही। सिर्फ एक बनाया फ्रंट व्यू, एक बनाया टॉप व्यू। और आपको याद होगा मैंने प्लेन्स में क्या बताया था कि यहाँ पर आपका जहां मन करे फ्रंट व्यू बनाइए, जहां मन करे टॉप व्यू बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सके ये देखो कि ये बेलन है, ऐसे होता है बेलन, है ना, ऐसे तो होता है बेलन। देखो यहाँ ठीक ठाक एकदम बेलन की तरह लग रहा है। तो ये बेलन है, एचपी में अपने बेस पर रखा हुआ है। इसका बेस या तो ये या फिर ये, मतलब ऐसे रख दोगे तो ये वाला बेस है, ऐसे रख दोगे तो ये वाला है। ये तो बेस नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये जो रखा हुआ है इस टाइप से रखा हुआ है, इस टाइप से। तो इसका फ्रंट व्यू क्या हो गया, इसका फ्रंट व्यू आप देख पा रहे होंगे कि इसका फ्रंट व्यू जितना बड़ा ये है उतना बड़ा रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पर हाइट में दी है, हाइट और दे देते हैं रेडियस व 60 सेंटीमीटर हाइट, 60 mm, सॉरी 60 mm हाइट, ये पूरा दे दिया। तो ये इसकी हाइट होगी 60 mm और ये इसका डायमीटर हो गया 100 mm। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो है, 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इसलिए 100 mm इसका डायमीटर हो गया। ये काम कर लेते हैं, इसकी रेडियस को छोटा कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं, यानी कि 20 mm कर लेते हैं, 20 mm कर लेते हैं। अब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सेंसफुल लगना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये इसका रेडियस जो था वो था 20 mm, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा 40 mm, यानी कि ये जो लेंथ बनी ये 40, ये 60, ये 40, ये 60। मतलब आपको जो फ्रंट व्यू में दिखा है वो दिखा है आपको 40 60 40 60 का एक रेक्टेंगल। समझ में आई बात नहीं? 40 60 40 60 का एक रेक्टेंगल दिखा है। ध्यान से अच्छे से नोट कर लो, मार्क कर लो। तो बस फ्रंट व्यू जहां मन करे वहां, ऊपर मन करे ऊपर, नीचे मन करे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जहां मर्जी वहां बना दीजिए। तो बस यहां पर बना दीजिए आपका ये 40 और 60 का रेक्टेंगल, इसको लिख दीजिए फ्रंट व्यू। हो सके तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले वो वाला व्यू बनाने का ट्राई करिए जो उसका रियल शेप है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो इसका रियल शेप है वो है सर्किल, है क्या? देखो मतलब कि एक सिलेंडर बेलन की बात करें तो उसका जो बेस का शेप है, बेस का शेप वो तो सर्किल ही बनेगा ना, बेस का शेप। तो इसलिए कोशिश करिए कि पहले आप सर्किल बनाओ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप सर्किल नहीं भी बनाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये बना दो ये बना दो। लेकिन अगर उसको बनाएंगे तो देखिएगा मैं ट्रिक बताऊंगा कि उससे आसान पड़ेगा। तो इसीलिए पहले एक
सर्किल बनाइए। कितना बड़ा सर्किल? 40 mm का। क्यों? क्योंकि 20 mm रेडियस है, तो 20 mm रेडियस का एक सर्किल बनाइए। ये ऐसे यहाँ सेंटर मार्क कीजिए और ऐसे करके एक सर्किल बना दीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक 20 mm का सर्किल बन जाएगा। ठीक है, अब इस सर्किल के अंदर एक लाइन ऐसे खींचिए पतली सी। देखिएगा ये जो सर्किल बनाना है ये आपको एकदम डार्क बनाना है, और इसके बाद जो लाइन खींचनी है वो आपको लाइट खींचनी है। और देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर का पैटर्न हल्का मतलब आसान बनता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप का ये मैंने कराया है आपको। ये यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिएगा अगर मैं सर्किल के अंदर 8 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे वाले हो गए, और ऊपर वाले भी तो रहेंगे ना कुछ, तो ऊपर वालों को ABCD मार्क कर दीजिए। ABCD EFG और H। ठीक है, ये मार्क कर दिए हमने। फिर से सुनिएगा, देखिएगा जब मैं नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क किए हैं तो 1 के ऊपर A, 2 के ऊपर B, C के ऊपर 3 के ऊपर C, ऐसे करके ऊपर भी तो जाके पॉइंट बनेंगे नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये है तो यहाँ पर 1 2 3 4 मार्क किया है तो 1 के ऊपर जाके A भी तो बनेगा, A B C D। तो 1 के ऊपर A, 2 के ऊपर B, 3 के ऊपर C और 4 के ऊपर D। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद आपको प्लेन से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बातें कि इन लाइंस को ऊपर ले जाइए। अब मतलब ये वाला बनाने के लिए बता रहा हूँ, ये वाला बनाने के लिए जब ये बना लेंगे तो इसको इसकी हेल्प से बना सकते हैं। इन लाइंस को ऊपर ले जाइए ऐसे करके, और फिर इसको सीधा इस लाइन को सीधा ले जाइए। और यहाँ पर कितनी हाइट थी? यहाँ पर इसकी हाइट थी हमारे पास 60 mm। यहाँ पर हमने पहले बना लिया ना, नहीं बनाते तो यहाँ पर 60 mm का भरते प्रकार में दूरी और मार देते, और बस फिर इसको 40 mm ऐसे करके यहाँ पर ये मिला देते और इन लाइंस को पतला पतला खींच देते एकदम। ये लीजिए, इसको चाहे तो इरेज कर दीजिए। ये हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस प्लेन का बन चुका है। बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों बन चुके हैं। अब अगर साइड व्यू भी, मैंने बोला कि चाहो तो साइड व्यू भी बना सकते हो, तो साइड व्यू बनाने के लिए क्या करना है कि जैसे यहाँ से फ्रंट से तो ऐसा दिख रहा था, साइड से ऐसा दिखेगा। मुझे लगता है कि सिलेंडर तो सर्कुलर है, वो तो साइड से भी उतना ही दिखेगा जितना फ्रंट में दिख रहा था, है कि नहीं? देखिएगा अगर शेप रेक्टेंगल होता तो फर्क पड़ता। कैसे? देखिए रेक्टेंगल में यहाँ पर इतना चौड़ा दिख रहा है, इधर से इतना पतला दिखेगा। मतलब फ्रंट व्यू अगर ये है और ये साइड व्यू है तो ये चेंज हो रहे ना। यहाँ पर जैसे ये फ्रंट व्यू है तो ये साइड व्यू चेंज हो गया। लेकिन अगर बात करें सिलेंडर की तो वो तो इधर से देखो या इधर से देखो या इधर से देखो, चारों तरफ से एक ही बराबर दिखेगा नहीं दिखेगा। तो इसका साइड और दिखेगा क्या? खड़ा हुआ, एकदम खड़ा हुआ। इधर से भी देखो खड़ा है एकदम ऐसे। तो इसीलिए इसका साइड व्यू भी इतना ही बड़ा बनेगा, बिल्कुल सेम। ये यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर इसको भी चाहो तो, फिर से बता रहा हूँ चॉइस है, चाहो तो फिर से इसको यहाँ पर इतना बड़ा और ये ऐसे करके, और इसको ये और ये पतली पतली लाइंस दो ऐसे करके एकदम, और फिर ये बस ड्रॉ कर सकते हैं आप चाहें तो। अब इसको देखिए पहचान करने का तरीका, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। देखिएगा बिल्कुल एकदम सेट हो गया मामला। अब बात आती है नंबरिंग करने की। तो देखिएगा ये लाइन गई थी हमारे पास 8 की, तो ये हो गया 8। ये गई थी हमारे पास 1 की और 7 की, ये हो गया 1,7। ये 2 और 6, ये हो गया 3 और 5। छोटा है इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा है 4। ऊपर वाले सेम हो गए। ये गई थी H की लाइन तो ये हो गया H। ये गई थी A और G की तो ये हो गया A और G। और ये गई थी B और F की, ये हो गया B और F। ये गई थी C और E की तो ये हो गया C और E। और ये गई थी D की लाइन तो ये हो गया D। हो सकता है कि छोटा डायग्राम है इसलिए आपको दिख नहीं पा रहे हो, सेम नाम यहाँ पर भी लिख दीजिए। क्या? H B F, नहीं F तो यही वाला है, F तो ये वाला इसके साथ F, और उसके बाद फिर AG। इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। नाम लिखने का कॉन्सेप्ट आपको प्लेन से सीख गए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि प्लेन्स में मैंने नाम लिखने के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया था बच्चों।
तो उम्मीद है कि आप लोग को वहाँ से वो क्लियर होगा। यहाँ पर डायग्राम छोटा सा है इसलिए आपको हो सकता है कि इतना ज़्यादा क्लियर ना हो पाए। 8 1 7 2 6 3 5 और 4 हो गए। ये आपका इस वाले क्वेश्चन का प्रोजेक्शन हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा 3 स्टेप वाला क्वेश्चन, क्योंकि छोटा है इसलिए नाम लिखने में दिक्कत पड़ी। बड़ा बनाते तो नाम वाम बड़े आराम से हम लिख लेते। अगले क्वेश्चन को मैं बड़ा बनाऊंगा जिसमें कि हम लोग नाम वाम बहुत आराम से लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको मिटा रहा हूँ, उतार लिया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वीडियो को दोबारा से देखो। और बाकी अभी और भी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी तो हम ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाले स्टेप तो हर जगह फॉलो करने, तो आप चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मतलब ये स्टेप्स, 2 स्टेप्स जो हमने इस क्वेश्चन में किए हैं उनको तो हम अपने हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है, ये हमारा 3 स्टेप वाला क्वेश्चन था। और अब जल्दी से मैं 4 स्टेप वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। उसके बाद बच्चों अगली क्लास में हम लोग अपने सिलेंडर के क्वेश्चन को सीट्स पर भी बना लेंगे। और देखिएगा, एग्जाम्स में अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठे हो कि हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे क्लास को देख देख के, तो भैया देख के तो पास हो नहीं पाओगे। ये बात तो अच्छे से समझ लेना कि आप देख के तो पास हो नहीं पाओगे, आपको जो है खुद करके देखना पड़ेगा। मतलब देख के पास तो हो नहीं पाओगे, करके देखना पड़ेगा। करके देखोगे तो पक्का आएगा और आप गारंटीड अच्छे मार्क्स भी पाओगे। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद करके देखेंगे, समझे? तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब अपना टाइप सेकंड का क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। टाइप सेकंड का मतलब 4 स्टेप्स वाला, बहुत छोटा सा है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से सुनते चलेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा बच्चों। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो सोचो कि आप लोग इस क्लासेस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी बच्चों के साथ शेयर करिए जो भी ईडी या टीडी पढ़ने के इच्छुक हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम अपना। इस बार हम एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे या फिर स्क्वायर प्रिज्म की बात करेंगे। एक 40 mm बेस साइड, एक 40 mm बेस साइड व 60 mm हाइट का वर्गाकार प्रिज्म। देखिए प्रिज्म ले रहा हूं मैं, पिरामिड इसके बाद ले लूंगा, 4 स्टेप वाले में ही पिरामिड भी ले लूंगा, लेकिन ये वाला 4 स्टेप का प्रिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिज्म अपने बेस पर HP में, एक बार में समझ में आना बहुत मुश्किल है भैया, इसीलिए ध्यान से, पूरा ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार से रखा हुआ है कि उसका एक्सेस HP से 45 डिग्री का कोण बनाता है या झुका हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं, कोण बनाता है। प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए? प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए। तो बस जल्दी से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, मैंने पहले ही बोला था जब एंगल का जिक्र आ जाएगा तो 4 स्टेप्स का है, और जब 2 बार एंगल का जिक्र आएगा तब 6 स्टेप का है। जब कोई भी एंगल का जिक्र नहीं आएगा तब 3 स्टेप का है, उसको हमने अभी किया था इससे पहले। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको पता ही है भैया कि प्रोजेक्शन का सॉल्यूशन करने के लिए तो हमको एक अपनी रेफरेंस लाइन खींचनी होती है और इसको लिख देते हैं HP, BP। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इसका सबसे पहले आपको रियल शेप का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है।
रियल शेप का। तो इसका रियल शेप क्या होगा? इसका रियल शेप होगा बच्चों, देखो जरा, 40 mm बेस साइड का वर्ग, यानी कि स्क्वायर। क्या होगा? स्क्वायर। तो बस इस लाइन से थोड़ा सा नीचे, कितना भी नीचे आ सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नीचे दरअसल मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था कि हम बिल्कुल भी नीचे नहीं आए थे, तो हमारे दोनों डायग्राम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपस में क्लैश करने लग गए थे। इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जितना भी हो सके, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि बहुत नीचे, जितना हो सके उतना थोड़ा सा नीचे आ जाइए और एक 40 mm का स्क्वायर बना दीजिए। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक ये 40 mm का स्क्वायर बना दिया। इस बार हम इस क्वेश्चन को डस्टर के साथ पूरी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि डस्टर हमारा स्क्वायर टाइप का ही है, ठीक है नहीं। और उसके बाद ये तो हो गया मेन काम। इन दोनों डायगोनल्स को पतला सा मिला दीजिए, एकदम बिल्कुल पतला एकदम, ठीक है। बस ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एक्सिस लाइन होती है, एक्सिस लाइन वो बिल्कुल बीच से पास होती है, तो इसीलिए एक्सिस लाइन बनाने के लिए हमको इसका मिडिल चाहिए, और मिडिल के लिए इसके डायगोनल्स को मिलाना जरूरी है, वरना यहाँ डायगोनल्स को मिलाने का और कोई रोल नहीं है। अब देखिएगा, ये ऐसे करके रखा हुआ है ऐसे, लेकिन इसका एंगल झुका हुआ है, तो ऐसे है ये फिलहाल, लेकिन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए मतलब ये है कि ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका फ्रंट व्यू ये है और टॉप व्यू ये है, तो ये हमने इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये देखिए, हमने इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया है। तो अब लॉजिकल बात ये है कि इसके नीचे के जो पॉइंट थे वो 1 2 3 4 हैं, तो ऊपर 1 के ऊपर A, 2 के ऊपर B, C के ऊपर 3 और D के ऊपर 4। इस तरीके से जब, फिर से सुन लीजिए, जैसे ये है इसका, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। वैसे ही इसके ऊपर भी तो पॉइंट है ये वाला, 1 के ऊपर A B C D, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पर हमको तो लिखने पड़ेंगे ना, यहाँ पर सारे के सारे एक जगह लिखने पड़ेंगे ना, इसीलिए ये मान लीजिए कि इसको मार्क करना है 1 2 3 4, तो इसके साथ साथ मार्क करिए A B C और ये D। ये 4 पॉइंट इस प्रकार से, और 4 नीचे के और 4 ऊपर के, क्योंकि ये प्रिज्म का क्वेश्चन है। किसका है? प्रिज्म का। तो प्रिज्म का नीचे भी 4 पॉइंट है 1 2 3 4, और ऊपर भी 4 पॉइंट है 1 2 3 4, ठीक है नहीं। स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद इन लाइंस को, जो इसकी लाइंस हैं, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक, और फिर इस लाइन को लंबा सा ले जाइए, ले गए लंबा सा। उसके बाद यहाँ से इसकी हाइट कितनी है? 60 mm हाइट, नोट कर लीजिए। यहाँ से 60 mm की हाइट प्रकार में भरिए और मार दीजिए, और मार करके बस यहाँ से इसके एक सीधी लाइन खींच दीजिए ऐसे करके, फिर यहाँ से इसको सीधा मिला दीजिए और यहाँ से इसको सीधा मिला दीजिए, और इनको पूरा एकदम डार्क कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा अभी आंसर नहीं आया है। ये है अगर वो किसी भी एंगल से, जैसे प्लेन्स में बताया था ना, प्लेन्स में कि अगर वो किसी भी एंगल से झुका नहीं होता तो कैसे बनता, तो ये तो तब है जब वो किसी भी एंगल से झुका हुआ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हो गए 1,4 पॉइंट, यहाँ पर हो गए 2,3, वैसे ही ABCD की बात करें तो ये हो गए A,D और ये हो गए B,C, ठीक है। 1,4 2,3 A,D B,C, ठीक है भैया। तो ये व्यू तो वो है जब हमारा ये किसी भी प्लेन से झुका हुआ नहीं है, और ये वाला है आपका टॉप व्यू और ये वाला है आपका फ्रंट व्यू। लेकिन वो तब है जब वो किसी भी एंगल से झुका हुआ नहीं है, मतलब रियल फ्रंट व्यू, रियल टॉप व्यू। यहाँ तो झुका हुआ है, कैसे? क्वेश्चन दिया है भैया, 45 डिग्री का एंगल से झुका हुआ है, तो बस इसको 45 डिग्री का एंगल झुका देंगे। तो 45 का डिग्री एंगल झुकाने के लिए यहाँ से थोड़ी दूरी पर जा करके, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जा करके 45 डिग्री के एंगल पर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मार्क कर लो O, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा O'। यहाँ से एक लाइन खींच देंगे 45 डिग्री के एंगल पर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको मैं इसी क्वेश्चन को 6 स्टेप्स का करके दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि हमारा कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। 6 स्टेप का करके दिखा दूंगा। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर के 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींच दी। इस लाइन पर कहीं भी थोड़ी ऊपर जाकर के, इतना ऊपर, लगभग इतना ऊपर जाकर के
ये वाला जो पॉइंट है ओ, इसको खुद से मान लेंगे कि ये है ओ हमारे पास, ठीक है। समझ में आई बात। सबसे पहले यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर के 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींची, फिर हमने खुद से थोड़ी दूरी पर जाकर के एक पॉइंट ओ मान लिया इस लाइन पर जो 45, क्योंकि हमको बेसिकली होता क्या है कि हमको इस शेप को उठा करके 45 डिग्री झुकाना होता है, जैसे प्लेन्स में किया था। अब यहाँ पर झुकाने के लिए तो इसको ये इस मेन लाइन को झुकाना पड़ेगा ना, तो बस ये मान लिया हमने ओ। अब इस ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और इस ओ से ओ डैश तक की दूरी लेंगे, ओ से ओ डैश तक, क्योंकि इस शेप को सेम बनाना है यहाँ पर। ओ से ओ डैश तक की दूरी लेंगे, ओ पर रखेंगे और यहाँ पर मार देंगे, ये मिल जाएगा ओ डैश। ओ डैश से भी एक लाइन जा रही है तो इससे भी एक लाइन खींच लेंगे सीधी सीधी ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ओ से 2 तक का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर मारेंगे, तो ये मिल जाएगा हमको 2,3। वैसे ही ओ से 1 और 4 तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ मारेंगे, ये मिल जाएगा हमको 1,4। फिर ओ डैश से बी तक का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ मारेंगे, ये मिल जाएगा हमको B,C। फिर ओ से ए तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ मारेंगे, ये मिल जाएगा हमको A,D। तो बस 1 से A को मिला देंगे और B से 2 को मिला देंगे और ये हमारा पूरा का पूरा शेप उठा करके हमने यहाँ पर 45 डिग्री इंक्लाइंड कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं? ये पूरा शेप उठा करके हमने 45 डिग्री इंक्लाइंड कर दिया। आई बात समझ में? बिल्कुल जैसे मैंने किया है आप लोग अपनी कॉपी में वैसे ही कर लो, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर उस तरीके से नहीं किया तो भैया कन्फ्यूजन होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप जो मैं करने जा रहा हूँ वो प्लेन्स में भी किया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको मार्क कर लेना। यहाँ से हमारे पास एक जहाँ जहाँ कोने बने हैं उन सब कोनों से लाइन खींच लेना। इससे खींच लीजिए एक लाइन इससे खींच लीजिए, एक लाइन इससे खींच लीजिए और एक लाइन इससे खींच लीजिए। खींच ली लाइन, कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे ही जहाँ यहाँ जितने कोने हैं एक लाइन इससे खींच दीजिए, एक लाइन इससे खींच दीजिए। खींच दी। सेम काम प्लेन्स में किया था, याद आया? अब आपको बस जिसकी लाइन ने जिसको जहाँ काटा है वो काम करना है। कैसे कैसे काटा है देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये वाली लाइन है वन की लाइन ये जा रही है, यहाँ से वन की लाइन ये आ रही है, तो ये हो गया आपका पॉइंट 1। फिर से सुनिएगा, वन की लाइन तो 1 मिल गया। ये 2 की लाइन और ये 2 की लाइन, तो ये मिल गया 2। ये 3 की लाइन, ये 3 की लाइन, ये मिल गया 3। ये 4 की लाइन, ये 4 की लाइन, ये मिल गया 4। अब ABCD की बारी है। ये D की लाइन और ये आपके D की लाइन, तो ये मिल गया D। फिर ये C की लाइन और ये C की लाइन, ये C। वैसे ही ये A, देखिएगा A, और ये B की लाइन और ये B की लाइन, तो ये हो गया B। ABCD 1 2 3 4 8 के 8 पॉइंट मिल गए। बस आपको यही काम करना है कि A को 1 को A से मिलाइए, यही तो हमने किया है। 1 को A से मिलाइए, 4 को D से मिलाइए, 3 को C से मिलाइए और 2 को B से मिलाइए। मिला दिया। और ABCD को आपस में पूरा मिला दीजिए डार्क एकदम। फिर से सुनिएगा, ABCD को पूरा मिला दीजिए डार्क एकदम और इस वाले को रखिएगा लाइट। इस वाले पॉइंट को रखिएगा आप लाइट, क्योंकि दोनों कभी भी डार्क नहीं हो सकते, इसीलिए एक पॉइंट को लाइट रखना पड़ता है हमेशा। तो वो लाइट पॉइंट यही वाला रखा जाएगा हमेशा, देश 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 देश। वैसे तो इसका एक रूल होता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस रूल को छोड़ देते हैं। लेकिन अब आप ऐसे सोचो, जैसे कि हमने अपना ऐसे था, इसको ऐसे झुकाया 45, तो आपको ऊपर से क्या दिख रहा है? देखो, आपको ऊपर से ये वाला हिस्सा पूरा दिख रहा है एकदम, लेकिन ये वाले हिस्से का सिर्फ ये वाला कोना दिख रहा है और ये वाला कोना छिप गया है। तो यही सेम काम हमने यहाँ पर किया है कि ये वाला हिस्सा हमने पूरा दिखा दिया है और इस वाले हिस्से का सिर्फ ये वाला कोना दिखा दिया है, अंदर का वाला कोना छिपा दिया है। और छिपे हुए को हम कैसे शो करते हैं? छिपे हुए को हम शो करते हैं भैया अपनी हिडन लाइंस। क्लियर? सेम काम था भैया, बस 4 स्टेप तक हमने सीख लिया। और बच्चों गारंटेड बता रहा हूँ कि आपको 4 स्टेप के अलावा 6 स्टेप वाला क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में।
लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को 6 स्टेप के साथ करा देता हूँ। बस आप मतलब इसी क्वेश्चन को 6 स्टेप के साथ करा देता हूँ, बस आप बोर मत हो जाना और कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन 6 स्टेप वाले में तो इतने कंफ्यूजन होते हैं कि बच्चे अपना सिर पकड़ लेते हैं कि क्या हो गया ये क्या चल रहा है, इस तरीके से सिर पकड़ लेते हैं बच्चे अपना, इतने कन्फ्यूजन होते हैं 6 स्टेप वाले में। तो 6 स्टेप वाले में क्या होता है कि एक तो ये वाला कोण है, उसके बाद यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ पर बोलेगा कि इसका प्लान बीपी से 60 डिग्री झुका है, ऐसे बोल देगा। मतलब कि अब प्रोजेक्शन करो, प्रोजेक्शन करो। इसका मतलब ये है कि पहले अगर ऐसे बोलेगा तो पहले तो हमको ये तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद दूसरा वाला ये तो बनाना ही बनाना है। अब हमको इसको 60 डिग्री झुकाना है, जैसे इसको हमने 45 डिग्री झुकाया था। देख रहे हो, ऐसे करके घूम जाइए पूरी सबकी। मतलब पहले हमको रियल ये बनाया, फिर रियल ये बनाया, फिर इसको 45 डिग्री झुकाया, फिर इसकी हेल्प से टॉप व्यू लेकर के आए ये वाला। अब हमारा प्लान का मतलब टॉप व्यू होता है ना, अब टॉप व्यू भी झुका हुआ है 60 डिग्री, तो अब इसको भी 60 डिग्री झुकाओ यहाँ पर। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। बस आप एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा फायदा रहेगा, इस लाइन को भी यहाँ पर ले जाइए सीधा, और इन पर ना मत लेके जाओ, पर ना रहने दो, इस लाइन को मत लेके जाओ, वरना तो फिर बहुत सारे नाम देने पड़ेंगे, इतने सारे नाम कहाँ से दोगे। इस लाइन को ले जाने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, चिंता ना करो आप, इसके बगैर ही बन जाएगा हमारा, जैसे प्लेन्स में बनाया था, याद होगा आप लोगों को। कैसे बनेगा देखो, जल्दी से सोच लो इस बारे में कि कैसे बनेगा। अब ये देखिएगा, इस लाइन को आप सबसे पहले तो यहाँ से एक 60 डिग्री के एंगल पर लाइन लेकर के आइए। ये ले आए हम, दिख रहा है कि नहीं, पहले ये तो बता दो दिख रहा है कि नहीं, कभी पता लगे कि पूरा क्वेश्चन कर दिया, आ तो रहा है, चलो खैर ठीक है। तो सबसे पहले इस शेप को अब इस लाइन पे ड्रॉ करना है। तो आपको याद होगा कैसे ड्रॉ करते थे, तो इसको ऊपर या नीचे कहीं भी ड्रॉ कर दो। मैं इसको ऊपर को ड्रॉ करूँगा, इसके लिए मैं इस 1 पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर ले रहा हूँ, अपने आप से मैंने मान लिया यहाँ पर 1 है। उसके बाद 1 से 2 तक का डिस्टेंस लिया, मार्क किया, ये हो गया 2। फिर 2 से A तक का डिस्टेंस लिया कंपास में, फिर मार्क किया, ये हो गया A। फिर A से B तक का डिस्टेंस लिया, मार्क किया, ये हो गया B। सेम कहानी हमने इस लाइन को 90 डिग्री उठाया और फिर इन सब लाइंस को 90 डिग्री उठा दिया ऊपर को। बस जो 2 से लाइन गई थी वो गई थी पॉइंटेड, तो उसको जैसे जैसे है बिल्कुल वैसे वैसे करना है, जैसे जैसे है बिल्कुल वैसे वैसे करना है। उसके बाद A से लेके 4 तक का डिस्टेंस लिया और मार्क किया, ये मिल गया 4। फिर 3 तक का लिया और मार्क किया, ये मिल गया 3। फिर D तक का लिया, ये मिल गया D। फिर C तक का लिया, ये मिल गया C। और बस अब इन सबको मिला दिया, ये लीजिए भैया, आप खुश रहिए, हमने पूरा डायग्राम उठा के रख दिया 60 डिग्री, ठीक है नहीं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, पूरा देखिए A B C D चारों हैं, 1 2 3 4 चारों हैं, और पूरा का पूरा डायग्राम 60 डिग्री हमारा उठ के आ गया। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक सा काम होने वाला है ना कि यहाँ पर हमारे पास 8 कोने हैं, 1 2 3 4 A B C D, और यहाँ पर भी 8 कोने हैं, 1 2 3 4 A B C D। अब इन 8 कोनों को ऊपर लेके जाइए, सबको एक साथ। मैंने पहले कहा था कि ये बहुत कंफ्यूजन होगा, आपकी खोपड़ी घूम जाएगी, देखना अभी इसमें। उसके बाद इसको, ये इधर जाएगा, एक पक्का इधर ही जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। ये HP, BP, ये 8 के 8 पॉइंट की लाइन ले गए, सेम 8 के 8 पॉइंट की लाइन यहाँ से ले आइए, हाँ ऐसे और ऐसे। अब बस जहाँ जहाँ काटा है उनको आपस में मार्क करना है और आंसर आ जाना है आपका। मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चों की तो खोपड़ी घूम गई और आधे से ज़्यादा बच्चों तो क्लास देख के छोड़ के भाग गए होंगे। जो क्लास देख के छोड़ के भाग गए, समझ लो कि उन्हीं का कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले हमने ये रियल शेप बनाया, फिर इसका रियल फ्रंट व्यू बनाया, फिर
इसको फ्रंट व्यू को झुकाया क्योंकि फ्रंट व्यू झुका हुआ था 45 डिग्री HP से। फिर हमने टॉप व्यू बनाया। टॉप व्यू को भी झुकाने के लिए बोल दिया है क्वेश्चन में कि 6 स्टेप वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसी में एक साथ, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब जब 6 स्टेप वाला करा रहे हैं तो यहाँ पर इसको झुका दिया 60 डिग्री। झुका करके ये 8 कोने बने, 8 लाइन ले गए। यहाँ से A और D की लाइन, B और C की लाइन, 1 और 4 की, 2 और 3 की, 4 लाइन ले गए। अब जहाँ जहाँ काटेंगे पॉइंट मार्क करो और आपस में सबको मिला दो, बस बात खत्म। किसको काटेंगे देखिएगा, ये लाइन है भैया 1 की और ये लाइन है 1 की, ये मिल गया 1। ये लाइन है 2 की और ये लाइन है 2 की, ये मिल गया 2। ये लाइन है 3 की और ये लाइन है 3 की। कहाँ है 3 की? ये है, ये 3 की है और ये 3 की है। 1 2 3 4, तो ये हो गया 3। उसके बाद 4 की कहाँ पर है? ये लाइन है 4 की और ये लाइन है 4 की, तो ये हो गया 4। उसके बाद अब ABCD की देखो, ABCD के लिए ये A की लाइन और ये A की लाइन ध्यान से पकड़ना, ये मिल गया A, ये B की लाइन और ये B की लाइन ये रही, ये मिल गया आपको B, ये B, ये मिल गया आपको B। ये C की लाइन और ये C की लाइन, ये मिल गया आपको C और ये D की लाइन और ये D की लाइन, ये मिल गया आपको। बेसिकली होना ऐसा चाहिए कि ये होनी चाहिए B की लाइन। अरे यार इसको बहुत बेटा खोपड़ी घूम जाती है इसमें, बड़े अच्छे की। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना आसान करके दिखा रहा हूँ मैं, तो वरना इसमें बहुत बुद्धि खराब हो जाती है, समझे, बहुत ज़्यादा। ये D वाला कंपोनेंट है, ये D वाली लाइन है और ये B वाली लाइन है, ये B वाली है। तो ये मिला आपको B, ये मिला आपको C और ये मिला आपको D। बस ABCD 1 2 3 4 सब मिल गए। तो जैसे जैसे इसमें मिला हुआ है वैसे वैसे सब में मिलाइए। पहले ABCD चारों को मिला दीजिए एक साथ, तो मिलाइए ABCD चारों को। ये A B, ये लीजिए और ये लीजिए, ये लीजिए, ये मिलाया। क्योंकि आप जब बच्चों स्केल से लाइन खींचोगे ना, स्केल से तो बहुत अच्छी लाइन आएंगी, मैं तो हाथ से खींची है रफली, तो इसलिए ऐसी आई हैं। ठीक है, उसके बाद 1 2 और 3 4 और 1 4 को मिला दीजिए। 3 और 2 को मत मिलाना क्योंकि ये डॉटेड रहेगा, तो इसको मिला दीजिए 1 को और 2 को। 1 को और 4 को मिला दीजिए, 4 को और 3 को मत मिलाइए। 4 को और 3 को मत मिलाइए, हाँ 4 को और 3 को मत मिलाइए, इसको मिला दीजिए, इसको डैश मिलाइए बस। उसके बाद 1 को मिलाइए A से, 4 को मिलाइए D से और ये कर दीजिए अंदर को डैश, और 3 को मिलाइए C से और 2 को मिलाइए B से, बस। अब देखिए ये बना हमारा एक्चुअल का 6 स्टेप वाला क्वेश्चन। यहाँ तक जाके ख़त्म होता है। अगर पेपर का लेवल बहुत हार्ड बनता है या फिर 17-18 नंबर में क्वेश्चन देना हो तब 6 स्टेप का देते हैं, लेकिन कुछ तो मैच कर रहा है, एकदम शीशे का बॉक्स लग रहा है, जैसे एक्वेरियम होता है ना मछली को बंद करने वाला, वही लग रहा है देखने में, है कि नहीं? तो बस बच्चों एक्चुअल में ये हमारा फाइनल आंसर आया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा है तो आप लोग को मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझसे बिंदास कांटेक्ट करिए। बच्चों क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने इसको बांटिए। देखिएगा मैं बस आप लोगों को ज़्यादा नहीं कहता भाई, इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप बस क्लास को देख कर के अच्छे नंबर पालोगे तो बेटा पास भी नहीं हो पाओगे देख के, तो समझे, देख के तो पास भी नहीं हो पाओगे। किस ख्वाब में जी रहे हो आप लोग, देख के तो लोग पास भी नहीं हो पाते। इसीलिए अगर चाहते हो अच्छे नंबर पाना तो वो काम किया करो जो मैं कराता हूँ बोर्ड पे। देखो इतनी मेहनत से पूरा क्वेश्चन कराया, घंटे की क्लास ली आप लोग के लिए। लाइक करके जाओ क्लास को तुरंत, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को बताओ। फिर से इसको एकदम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 2 स्टेप वाले में सिर्फ ये वाले दोनों बनाने होते हैं, 4 स्टेप वाले में 3 स्टेप वाले में 4 स्टेप वाले में ये वाले चारों बनाने होते हैं, और 6 स्टेप वाले में ये पूरा का पूरा बनाना होता है। सबसे पहले हमने इसको बनाया, इसकी हेल्प से इसको बनाया, फिर इसको हमने 45 डिग्री झुकाया, फिर इसकी हेल्प से ये टॉप व्यू बनाया। अब हमने इस टॉप व्यू को 60 डिग्री झुकाया और इसकी हेल्प से जैसे डोरी वाला खेल रहता है ना, गुड़ियों वाला, उसको खिलाते खिलाते ऊपर ये एक्वेरियम बना दिया, पूरा रेक्टेंगुलर
क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर, प्रिज्म बना दिया हमने। तो फाइनल आंसर एक्चुअली ये है इस क्वेश्चन का। जो पूरा बोर्ड पे इस टाइम जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इतना बड़ा बनेगा, फाइनल आंसर इतना बड़ा जो इस टाइम लिखा हुआ है। और अगर ये वाला 60 डिग्री नहीं होता तो ये वाला सेक्शन भी नहीं होता। अगर सिर्फ एक एंगल होता तो सिर्फ यहाँ तक हमारा आंसर हो जाता। तो 99.9% चांस है कि सिर्फ यहाँ तक का क्वेश्चन आए, ये वाले सेक्शन नहीं आए। लेकिन अगर आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपको करना कैसे। इसलिए मैंने आपको सिर्फ कराया, आपको ध्यान से सिर्फ यहाँ तक का देखना है, यहाँ तक की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों सीट्स पर मैं आपको कोन वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और वो भी 6 स्टेप का होगा और उसको देखना आपको कितना सुंदर लगेगा। बिल्कुल अभी भी काफ़ी अच्छा मैंने बनाने की कोशिश की और सीट पर देखना बहुत अच्छा बनेगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ एकदम प्रॉपरली नोट डाउन किया होगा, रूल सारे के सारे सीख लिए होंगे। अच्छे नंबर पाने का मात्र एक मंत्र है भैया, मेहनत और मेहनत और मेहनत। ओके गाइस, क्लास अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करके बताना आपके कमेंट से अच्छा लगता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अच्छा करके जाइए, बेकार लगी है तो बेकार बता के जाइए, कमी बताइए अगर कमी लगी है तो बिंदास, जो इच्छा है फील फ्री टू गिव एनी कमेंट टू अस। कोई ना कोई कमेंट जरूर देकर जाइए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।